हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है क्लास 10 के प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन में। इसके पहले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 30 क्वेश्चन को किया था। चाहे आप जिस भी बोर्ड से हैं या जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, तो उसमें प्रकाश के परावर्तन से तथा अपवर्तन से काफ़ी सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं क्लास 10 के, उसमें आपका जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 नंबर से, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख लें, या हमारे चैनल न्यूज़ विद S4S को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाके ढूंढें, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर आप जरूर देख लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 प्रश्न प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या सवाल। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ये है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का होगा बी नंबर। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, 32 नंबर आपका है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है, फोकसा अंतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, या फोकसा अंतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो 32 का क्या होगा? अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। 32 का होगा बी नंबर। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसा अंतर से कम दूरी पर रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 33 नंबर है आपका, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दोगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी की व्युत्क्रम, या फिर फोकस दूरी की तिगुनी। तो 33 का क्या होगा? 33 का होगा सी नंबर। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम। तो इसका राइट आंसर हुआ सी नंबर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 34 नंबर है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो क्या होगा 34 का? 34 का होगा ए नंबर। उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 नंबर है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं गोलीय लेंस। 35 का क्या होगा? सी नंबर। 35 का क्या होगा? गोलीय लेंस। 36 नंबर है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष। तो कौन सा लेंस किया जाता है उपयोग? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस, या फिर बेलनाकार लेंस। तो इसका हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, याद रखिएगा। दीर्घ और दूर याद रखिएगा। दूर में कितना वर्ड है? 2 वर्ड है, एक तो दू और एक तो रॉ। तो 2 का होगा 3, याद रखिएगा। 2 का 3 मतलब कि 2 है दूर, 3 मिस उत्तल। उत्तल में कितना? 1 2 3 वर्ड। ठीक है, 2 का 3। और अगर आपका है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो निकट वर्ड कितने शब्द से? 1 2 3, 3 का होगा 4,
3 का होगा 4 और 4 में क्या होगा अवतल। तो दूर कितना 2 वर्ड और 2 का क्या होगा 3, तो होगा इसका राइट आंसर उत्तल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखिएगा 2 का 3 और 3 का 4, ये ध्यान में रखिए, कभी गलत नहीं होगा, उत्तल लेंस। ठीक है। 37 नंबर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी होती है, बिंब की दूरी होती है या ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो कितना है 37 का राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 37 का राइट आंसर होगा बी नंबर ऋणात्मक। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 नंबर है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की दोनों सतहें समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का क्या होगा, 38 का होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। जो भी लेंस देखे होंगे एक तो ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है। कितना वक्र सतह मतलब टेढ़ा, एक तो इसमें है एक तो इसमें है, 2 इसमें भी 2। तो क्या होगा, एक तो ये लेंस है एक तो ये, उसमें भी 2, तो लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। 39 नंबर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो कितना है 39 का, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, r/2। तो फोकस है 10 और r/2, r आ जाएगा इधर तो हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। 40 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी या होगी, 28 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर। तो 40 का क्या होगा, 40 का होगा सी नंबर 14 सेंटीमीटर। अभी हम बताएं फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी और इस बार दे रखा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या है 28, 28/2 कितना होगा 28/2। आप मैथ भी पढ़ते हैं, मैथ में होता है 14, तो राइट आंसर हुआ सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे या फिर दर्पण और फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। जब 10 इधर है और उसका डबल 20 हो जाएगा तो याद रखिएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है बिंब। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। 42 है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। तो 42 का कितना होगा, कितना पर बनता है फिगर याद रखिएगा, बोल रहा है कि बराबर दूरी पर बनती है। बराबर कब बनती है, 30 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर, 15 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी नंबर। अवतल दर्पण में जो बनती है वो दोगुनी बनती है या फिर आधी जो बनती है वो कितने पर बनती है, 15 सेंटीमीटर, मतलब जो दिया है उससे आधा आंसर होगा अवतल दर्पण में। नेक्स्ट है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी +0.5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। तो 43 का क्या होगा, 43 का होगा +5 डायोप्टर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा होगा? आप भी जानते होंगे, प्रकाश जिसमें हो, तो ध्वनि में प्रकाश नहीं है, विद्युत चुंबकीय नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो क्या होगा? पराबैंगनी तरंग। पराबैंगनी तरंग होगा प्रकाश तरंग का एक उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस भी कहलाता है। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, याद कीजिए अगर याद है तो, नहीं तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का क्या होगा? 45 का होगा ए नंबर। अपसारी लेंस जो होती है वो होती है अवतल लेंस, और अभिसारी होती है उत्तल लेंस। याद रखिएगा, लेंस में होगा अपसारी ये, और अभिसारी दर्पण में होगा। इस पिछला वीडियो देख लीजिएगा, टोटली समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 46 नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो 46 का क्या होगा? 46 का होगा डी नंबर, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। आइए देखते हैं 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ऑप्शन है +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 47 का राइट आंसर होगा सी नंबर, +16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि है ये उत्तल, और उत्तल में हो गया डबल, ठीक है, +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो? आवर्धन जो है ऋणात्मक हो तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, और आभासी और उल्टा। तो 48 का क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा ए नंबर, वास्तविक और उल्टा। क्यों? जिसका भी आवर्धन है होता है ऋणात्मक, वो होगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है। 49 नंबर है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का क्या होगा? 49 का होगा सी नंबर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित अंदर और बाहर दोनों की ओर हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, और ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट। 50 नंबर है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन का आंसर आप 100% जानते हैं, और जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। 50 का क्या होगा? 50 का होगा ए नंबर, अवतल दर्पण। कैसे? आप देखेंगे अवतल दर्पण ऐसे रहता है, इधर का आपका रहता है ऐसे। तो अवतल दर्पण किधर है? अंदर की ओर वक्रित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। 51 नंबर आपका सवाल है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? बाहर की तरफ अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का क्या होगा? 51 का राइट आंसर होगा सी नंबर, जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट।
क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है। आप लोग आराम से वीडियो को एक बार दो बार देख लें और इजी वे में आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन चांस है नहीं छूटेगा, क्योंकि कोई भी बोर्ड आपका इससे बाहर का लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा, आपके 10th का लेवल का है और सटीक क्वेश्चन बनाया गया है। ज़्यादा क्वेश्चन भी चैप्टर में नहीं लिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में आप इजी वे में कर सकते हैं। और एग्ज़ाम भी आपका कुछ का दिसंबर में है, कुछ का फरवरी में है, ठीक है। तो अगला सवाल है आपका, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो 52 का क्या होगा? 52 का राइट आंसर होगा, 52 का होगा बी नंबर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होते हैं उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं ध्रुव। ऑप्शन बी इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से या फिर एफ से? 53 का क्या होगा? 53 का होगा सी नंबर। वक्रता त्रिज्या को वक्रता केंद्र से किससे निरूपित किया जाता है? ओ से। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर सी नंबर। 54 नंबर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो 54 का क्या होगा? 54 का राइट आंसर होगा डी नंबर। आवर्धन जो होता है लेंस का, उसका मात्रक ही नहीं होता है, उसी को कहते हैं मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। 55 नंबर है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का क्या होगा? 55 का राइट आंसर होगा बी नंबर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 56 नंबर है आपका, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव, वक्रता तृतीया। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या पूछा है? ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से, ये हुआ आपका ध्रुव, और वक्रता त्रिज्या रहती है इधर से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? इस तरफ से जो रेखा रहती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। राइट आंसर बी नंबर। 57 नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का कहलाता है? द्वारक, वक्रता, फोकस, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको एक बार पीछे भी दिए थे, ये मेमोरी चेक करने के लिए दिया गया है कि आप कितना याद रखते हैं, वीडियो को मन से देखते हैं या नहीं, स्किप करते हैं क्या, ये सब आपका वीडियो को नॉलेज आप चेक में किया जा रहा है। आप इसका आंसर जरूर कमेंट में दें। तो 57 का क्या होगा? 57 का होगा ए नंबर। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, याद रखिएगा। 58 नंबर आपका है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो हेडलाइट होते हैं टॉर्च और वाहन के, इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को भी हम बता चुके हैं, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन को पूछा दूसरा तरह से गया, लेकिन बताए हैं हम दोनों क्वेश्चन। उसमें सिर्फ टॉर्च का बात था और अलग से एक वाहन का था। तो क्वेश्चन हम सब बता रहे हैं, आपको जो है याद रखना है, ध्यान में रखना है, और आपका नॉलेज भी चेक हो रहा है कि आप कितना याद रखते हैं, आईक्यू लेवल क्या है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो 58 का क्या होगा? 58 का होगा ए नंबर। याद रख लीजिएगा, टॉर्च और वाहन के जो अग्रदीप होते हैं उसमें किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम ट्रिक भी बताए थे, कुछ बताए थे, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 59 नंबर है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर किसको कहते हैं? जिससे आप पीछे के लोग को देखते हैं, नहीं बोलते हैं पिछुआ वाला लोगवा देखमी कथीस, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
पीछे के व्यक्तियों को देखने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे के व्यक्तियों को, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, साइड मिरर जिसमें पीछे के व्यक्तियों को देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अग्रदीप में अवतल होता है और पश्चदीप में उत्तल होता है, ठीक है, ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। उसको बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 60 नंबर है और आज का ये लास्ट होगा, उसके अगले वीडियो में हम करेंगे बाकी के बच्चे 20 क्वेश्चन आपके और बचेंगे, 20 से 21 क्वेश्चन उतना ही बचा होगा और आपका ये चैप्टर होगा खत्म और इससे बाहर एक भी नहीं, ठीक है महारथियों। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाती है लेंस, दर्पण, वक्रता या फिर वक्रित। तो 60 का क्या होगा? 60 का होगा ए नंबर, लेंस। क्या बोल रहा था एक बार और बता देते हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी, पारदर्शी क्या दर्पण होती है? नहीं होती है, या तो लेंस होगा। वक्रता तो इस सबका एलिमेंट होता है जो बीच में यूज होता है, लेंस और दर्पण। तो लेंस से हम पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके हम एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, तो कौन होगा? लेंस होगा। ए नंबर इज करेक्ट। इसी के साथ आपका कितना सवाल हुआ? 60 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 60 के आगे का प्रश्न और अलग भी जो अन्य चैप्टर हैं आपके हिंदी के, अंग्रेजी के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं 1-2 चैप्टर करके, तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से देख लें। साथ ही याद रखें कि वीडियो को स्किप नहीं करें, बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत सा क्या कमेंट नहीं आ पाया। हमें उम्मीद थी कि कमेंट आता कि जो 2 क्वेश्चन हम पीछे से दिए थे वो देख पाते। तो खैर कोई बात नहीं, 1-2 बार वीडियो को देख लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।